और फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। तो आज जहां पीएम नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करने वाले हैं, तो वहीं उपद्रवियों की अब खैर नहीं होगी क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो वहीं शंभू बॉर्डर पर आर पार देखने को मिल सकता है क्योंकि दिल्ली कूच करने को किसान पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। तो वहीं शराबी बोल पर संग्राम मचा हुआ है। तो वहीं यूपी में गठबंधन में यहां पर गठबंधन में दरार नजर आ रही है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें दिन भर की जो सुर्खियों में रहने वाली है और जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम एक एक कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सबसे पहले यहां पर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन के नाम पर जमकर उपद्रव करने वालों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद सख्त नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजर है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को सख्त निर्देश भी जारी कर दिया है। उपद्रवियों पर कार्रवाई करे पंजाब सरकार। पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर अपना जो रुख अख्तियार किया है वो चिंताजनक अख्तियार करते हुए कहा है कि वाकई में हालात और जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो चिंताजनक बनी हुई है। और पंजाब सरकार को कहा है कि कार्रवाई करे क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, अपनी मांगों को मनवाने के नाम पर कुछ उपद्रवी ऐसे हैं जो उपद्रव मचाने में जुटे हुए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि बहुत जरूरत है कि कार्रवाई हो। और ऐसे में चिंताजनक हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, पंजाब सरकार कार्रवाई करे, यह सख्त आदेश जारी किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो एक तरफ एमएचए की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपील की है, किसानों से अपील की है कि उपद्रव से हल नहीं निकलेगा, बातचीत के लिए आगे आए क्योंकि लगातार किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो रही है। और इस बीच भी विरोध प्रदर्शन और उपद्रव जारी है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। और वहां दूसरी तरफ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह अपील की है किसानों से कि उपद्रव से कोई हल नहीं निकलेगा और सरकार हर सुझाव के लिए तैयार है। और आपको बताते चले कि रविवार को भी जब किसानों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी तो प्रस्ताव रखे गए थे एमएसपी को लेकर और कुछ फसलों पर प्रस्ताव रखे गए थे और किसानों ने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था और ये कहा था कि 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। और उपद्रव भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो जमकर उपद्रव देखने को मिल रहा है, जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते, हम सब शांति चाहते और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। तो फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया है। बड़ी तादाद में पंजाब हरियाणा से सटे बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच को लेकर डटे हुए हैं। जिस तरह भारी भरकम मशीनों के साथ प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, वो उनके मंसूबों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर राज प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच की तैयारी है। फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान संगठन सड़कों पर हैं। 5 फसलों पर केंद्र के एमएसपी की गारंटी प्रस्ताव को खारिज कर किसान संगठनों ने एक बार फिर आज दिल्ली कूच की तैयारी की है। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने की बात करने वाले प्रदर्शनकारी आज आर या पार की तैयारी में हैं। जरा गौर से देखिए किस तरह भारी भरकम जेसीबी मशीन, ट्रॉली, पॉकलेन मशीनों के साथ सड़कों पर खुद को किसान कहने वाले प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब प्रदर्शन के शांतिपूर्ण होने का दावा किया जा रहा है तो इन भारी भरकम मशीनों का क्या काम?
क्या ट्रैक्टर, ट्रॉली, पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीनों के बगैर प्रदर्शन नामुमकिन है? क्या प्रदर्शनकारियों की तैयारी प्रशासन के तमाम बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की है? आखिर केंद्र सरकार जब बातचीत के जरिए पूरे मामले को सुलझाने को तैयार है, तो प्रदर्शनकारी क्यों भारी भरकम मशीनों के साथ दिल्ली कूच को लेकर डटे हैं? इन मशीनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन पर आंसू गैस के गोलों का भी असर नहीं होगा। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार उनकी सारी मांगे मान ले, जिसके बाद सभी किसान जो है यहाँ से शांतिपूर्वक वापस लौट जाएंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की संख्या में किसान जो है अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। आगे बॉर्डर पे काफी ज्यादा बैरिकेडिंग और कटीले तार और सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए गए हैं और इन्हीं क्रेन के जरिए उन चीजों को हटाने की कोशिश की जाएगी। सवाल यह है कि प्रदर्शनकारी समस्या का समाधान चाहते हैं या फिर दिल्ली में घुसकर माहौल खराब करने की साजिश है। दरअसल मंगलवार को पंजाब हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारी ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा करना चाह रहे हैं। हर नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। देखिए, जिन्होंने हमारे दिल्ली कूच से 10 दिन पहले बैरिकेडिंग कर रखी है, अभी भी हम उससे लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, दिल्ली में अपना डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने दिया जाए। जो हमें जाने नहीं दे रहे हैं, वार्ता में कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं, वही सब जिम्मेवार होंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। वहीं किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव करने वालों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद सख्त है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने पंजाब में कानून व्यवस्था के हालात पर चिंता जताई है। वहीं हरियाणा पुलिस भी उपद्रवियों को लेकर सख्ती के मूड में है। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब की डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। हरियाणा पुलिस ने पोकलेन और जेसीबी को लेकर आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पंजाब पुलिस से रोकने की मांग की है। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को लिखा है कि जो किसान भारी मशीनें लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पुलिस की जान को खतरा है। केंद्र और हरियाणा पुलिस की चिट्ठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने सभी थानों को निर्देश जारी किए हैं। जेसीबी, पोकलेन, टिपर्स, हाइड्रा और भारी मशीनों को हरियाणा बॉर्डर पहुंचने से रोकने की अपील की गई है। पंजाब के डीजीपी ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि प्रदर्शनकारी भारी मशीनों से हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर हरियाणा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इस बीच हरियाणा के 7 जिलों में आज भी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के साथ 4 दौर की बातचीत के बाद एमएसपी पर नया फॉर्मूला दिया था। केंद्र ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया था, जिनमें कपास, मक्का और कुछ दालों पर यह प्रस्ताव शामिल था। किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और आज किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की है। रास्तों पर सीमेंट ब्लॉक्स लगाए गए हैं। वज्र वाहन, मिट्टी से भरे डंपर तैयार हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। जाहिर है प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच की तैयारी को देखते हुए सरकार सतर्क है। पहले भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। अब जिस तरह की तैयारी से प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, वो उनके मंसूबों पर कई सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।